हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार राठौर और आप देख रहे हैं आपका पहला चैनल AKR क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 11 तक चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चैप्टर 2 हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर का आज है पार्ट 1 है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन। अब मोशन क्या है? मोशन क्या है? हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो मोशन मतलब कुछ भी चलना गति हमारी क्या होती है? मोशन। क्या होता है? मोशन। हम मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहा हूँ, तो ये मोशन है। क्या हमारा? मोशन। अब जो मोशन होता है हमारा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब कैसे? जैसे कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, तो मैं जब बाहर देखूंगा, पेड़ पौधे कोई भी इंसान देखूंगा, तो मेरे मेरे रिस्पेक्ट में क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरी कार है, तो मेरे रिस्पेक्ट में उनका जो मोशन है वो पीछे की तरफ हो रहा है। और वहीं पर मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ और मेरी कार जा रही है, तो मुझे कार मूविंग होती दिख रही है और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। क्या है? ग्राउंड। तो जो मोशन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होता है। अब चैप्टर क्या है हमारा? मोशन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसके अराउंड ही पढ़ेंगे। मोशन वैसे हमारा हर एक्सिस में होता है, और हम यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। एक्सिस में मोशन हो रहा होगा या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में जब मोशन पूरा होता है उसे कहते हैं मतलब वन स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो हमेशा ऑलवेज 1D मतलब 1D मोशन होता है। 2D 3D होता है, 1D मोशन होता है। 1D मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि भैया कि सर कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है कि गाड़ी ऐसे जा रही है, तो ये तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हो गया ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हो गया, ये तो नहीं हुआ। अगर गाड़ी ऐसे जा रही है तो हम एक्सिस को भी चेंज करेंगे कि एक्सिस को क्लियर कर देंगे कि भाई ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब गाड़ी ये जा रही है, हम एक्सिस को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मोशन इन 1D। ठीक है, एक डायमेंशन में हमारा मोशन। ये क्या होता है? हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। कपड़ा हो गया, ठीक है, एक मिनट हो गया, ओके। अब हम करेंगे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? अब हमने इस चैप्टर में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बहुत ये सब चीजें पढ़नी है, तो उससे पहले हमें कुछ पढ़नी है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है? स्केलर में जहां पर कुछ परिवर्तन हो रहा ऑलवेज मैग्नीट्यूड। क्या हो सर? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मतलब समझ नहीं आ रहा तो समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। भाई स्पीड मतलब मैं ले रहा हूं कि मेरा स्पीड जो स्पीड है ना मेरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ। ईस्ट की तरफ कहीं भी जा रहा हूँ, भाई कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैं कहीं भी 10 किलोमीटर 1 घंटे में भाग रहा हूँ। अब यही लिखूंगा कि 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ। अगर लगने एक डायरेक्शन लगते ही वो बन गई मेरी वेक्टर क्वांटिटी। और फिर मैग्नीट्यूड था मतलब 10 किलोमीटर पर आवर माइनस मैग्नीट्यूड था, तो क्या थी? स्पीड। क्या थी? स्पीड। तब डायरेक्शन लग गई तो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। तो हमने लिया स्पीड, वेलोसिटी। अब हमारा आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वर्ड्स पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है भाई और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क क्या है वो भी पता करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस भाई कितना दूरी चले हो? 1 किलोमीटर चल रहे हो, 2 किलोमीटर चल गए, 5 किलोमीटर चल गए। तुम्हारा घर तुम्हारे स्कूल के बीच में दूरी है 2 किलोमीटर की दूरी है, तुम 2 किलोमीटर चल गए इस घर पे, स्कूल पे गए, तुम्हारा डिस्टेंस 2 किलोमीटर चल गया, वापस आ गए 2 किलोमीटर, फिर तुमने 4 किलोमीटर चल गया। तो डिस्टेंस तुमने जितना भी ट्रैवल किया है वो तुम्हारा क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। अगर तुम्हारा ए पॉइंट यहाँ था और बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है और डी पॉइंट यहाँ है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से गए, ये 2 किलोमीटर के थे, तो कल में 8 किलोमीटर अपना डिस्टेंस कवर किया है। मगर इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पर है और डी पॉइंट यहाँ पे है,
तो अगर ए से बी गया और बी से सी से डी और डी से, और ये रास्ते हैं, अगर मैं दोनों से रास्ते हैं 2 किलोमीटर, क्या है 2 किलोमीटर। अगर मैं ए से बी गया हूं, क्या गया हूं ए से बी, तो यहां पर क्या मेरा डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है 2 मीटर। अगर मैं ए से बी गया हूं फिर बी से सी गया हूं, तो मेरा डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा, मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट ए से सी, ये मेरा कुछ भी हो 3 किलोमीटर हो, तो मेरा यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा। भले ही मैं इस पर चला नहीं हूं, मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, मैं इस पर चला भी नहीं हूं, बीच में पहाड़ है, नदी है, कुछ भी है, मगर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 मीटर। मतलब मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कितना हिला हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। यहीं से ए भी गया, बी सी गया, सी से डी आया, तो भाई और इस बार डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 6 किलोमीटर। कितना हो गया 6 किलोमीटर, मगर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर। अगर मैं फिर से वापस ए से बी, सी से डी, अब मैं वापस आ गया ए पे, कहां पे आ गया ए, तो डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। क्या हो गया 0, क्योंकि मैं इनिशियल जहां पे था वहां पे फाइनल आ गए वहीं रुक गया। तो इससे पता लगता है कि मेरा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये पता लगता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है। भाई डिस्टेंस हमारा 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मगर ये नेगेटिव हो सकता है। अब ये नेगेटिव कैसे हो सकता है आप सोचोगे, तो नेगेटिव ऐसे हो सकता है कि तुम एक्सिस पे ओरिजिन पे थे 5 मीटर यहाँ पे है, फिर वापस यहाँ 10 मीटर यहाँ तक है, तो माइनस में आ गया ना, -5 तक, तो यहाँ पे डायरेक्शन है, तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट -5 हो गया। डिस्टेंस हमारा 5 और 10 15 हो जाएगा, मगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये हमारा फर्क होता है। अब फर्क आता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड और वेलोसिटी में आप फर्क बता दिया मैंने सही, और थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी का। और स्पीड वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया कि स्पीड क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब बता दें कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम में हमारा स्पीड हो गया और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में वेलोसिटी हो गया। यहाँ हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ हमारे पास मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी होती है। आपको पता चल गया अगर मेरा 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है आंसर, तो मेरी स्पीड है। अगर मैं लिख दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ईस्ट की तरफ, तो मेरी क्या होगी भाई वेलोसिटी होगी। अब कई बार ना क्वेश्चन में स्पीड में आ जाता है कि भाई क्वेश्चन आता है 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट। अब बच्चे क्या समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्यू टू नॉर्थ, इसका मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ। अगर इसका ग्राफ बनाना होता है ईस्ट नॉर्थ, अगर मैं पता है कि ईस्ट यहाँ है और वेस्ट यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो नॉर्थ से ईस्ट नहीं, ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है। तो ड्यू टू नॉर्थ टू वेस्ट होता है हमारा, से नॉर्थ टू वेस्ट लिखते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो, ड्यू टू नॉर्थ टू वेस्ट लिख दिया मैंने, 30 डिग्री लिख दिया, नॉर्थ टू वेस्ट 30 डिग्री ऐसे कुछ लिख दिया। तो नॉर्थ टू वेस्ट लिखा है, नॉर्थ टू ईस्ट लिखा है, तो ईस्ट से नॉर्थ, अब ईस्ट से नॉर्थ तो 30 डिग्री जो भी एंगल लिया जाएगा 40 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ लेना होता है, ना कि नॉर्थ ईस्ट होता है, उल्टा लेना होता है। क्वेश्चन में बच्चे नॉर्थ से ईस्ट लिखते हैं, ना कि ईस्ट से नॉर्थ, उल्टा पता है कि नॉर्थ टू ईस्ट लिखा है तो ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी है, क्या है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अब ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म हुआ। इससे अगले का जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।